बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और स्लोप का टॉपिक हमारा चल रहा है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 11 से 13 तक जो वो सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन फर्स्ट में वो कहता है 11 में कि नीचे जो हमें लाइंस दी गई है ना, 2 लाइंस, वेदर हमने चेक करना है कि क्या वो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। और हमें जो एक लाइंस गिवन है वो ये स्ट्रेट लाइंस हैं। अब देखिए, इनको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो एक लीनियर इक्वेशन ही होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। अगर मैं यहां से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करता हूं, जो कि कौन सी होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो देखिए हमारे पास क्या बन आएगी। तो मुझे इसका मतलब है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और by वाली टर्म इधर रहने दे रहा हूँ और इन दोनों को मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा by इज इक्वल टू माइनस का c, या इसको हम पहले लिख देते हैं माइनस का ax एंड माइनस का c। ax भी इधर आकर माइनस हो गया और c भी इधर आकर माइनस का हो गया। अब मुझे b इधर लेकर आना है क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b इधर दोनों तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, माइनस सी ओवर बी। देखिए, जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली नजर आता है कि ये जो स्लोप है ना, वो किसके इक्वल आ गया, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, स्लोप है। यानी कि स्लोप का फार्मूला यहाँ पर क्या बन गया, माइनस a ओवर b। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की होगी, लीनियर इक्वेशन होगी विद 2 वेरिएबल्स x एंड y के साथ है या किसी और वेरिएबल के साथ है, तो जो भी हमारे पास इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद मैंने इसको किया, तो यहाँ से देखिए हमें ये फार्मूला नजर आ रहा है कि स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, माइनस a ओवर b। और यहाँ पर देखें कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b जो है हमारे पास ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे और साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। तो ये स्लोप का फार्मूला है। तो अब हमने स्लोप्स की मदद से ही इसको हमने चेक करना है कि क्या ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या बिल्कुल ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो देखिए, हमें पता है कि अगर 2 लाइंस का स्लोप आपस में इक्वल आ जाता है तो वो लाइंस पैरेलल होती है। अगर उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो परपेंडिकुलर होती है। तो हमें स्लोप ही फाइंड करना है। तो इस हालत में स्लोप फाइंड करने के लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे, माइनस a ओवर b। तो देखिए, पहली जो इक्वेशन है, पहली जो लाइन है, उसका स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो इस लाइन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 है। जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है, और जो b है वो y का कोएफिशिएंट होता है, ये आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है, इसको मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। फार्मूला है हमारे पास माइनस a ओवर b। जब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ओवर 1 एंड m1 इज इक्वल टू माइनस का 2। सिमिलरली हमें लाइन 2 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, 4, एंड b की वैल्यू जो है यहाँ पर ये 2 आ गई। तो हम कहते हैं कि दूसरी लाइन का भी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू m2 आ गया। अब यहाँ पर b वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस a की जगह 4 और b की जगह क्या हमारे पास 2 है। तो इसका स्लोप भी क्या आ चुका है, माइनस का 2 आ गया। तो क्योंकि एज m1 इज इक्वल टू m2, मतलब पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल हैं। सो द लाइंस विल बी पैरेलल। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, फिर वो पैरेलल होंगी। तो इसी तरह अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता तो परपेंडिकुलर होती।
अब जब ये पैरेलल आ चुके हैं तो परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है, तो आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल जो होती है वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, जो परपेंडिकुलर होती है वो पैरेलल नहीं हो सकती। तो इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी का जो है वो चांस होगा। इसी तरह इसके जो सेकंड पार्ट है हमारे पास बी में, उसमें वो कहता है कि 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये पहली लाइन है लाइन 1 और ये दूसरी लाइन है लाइन 2। तो हमें पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है जो लीनियर इक्वेशन की है। तो वो क्या है हमारे पास, हम इन तमाम वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा प्लस 3y एज इट इज 5 माइनस का इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास जो a है वो माइनस का 2 है और b जो है ये 3 है, और इस लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 विच इज इक्वल टू m1 माइनस a और b फार्मूला है, और a की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है तो माइनस फार्मूला का, और ये a की वैल्यू -2 है, ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास b, तो ये आ गया 2/3 जो है ये पहली लाइन का स्लोप है। सिमिलरली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो कि L2 से हम डिनोट कर चुके हैं, और इसका स्लोप भी क्या आएगा हमारे पास -a/b, मतलब अब हमारे पास जो दूसरी लाइन है इसमें ये जो वैल्यू है ये किसकी आ चुकी है, a की वैल्यू है, और 2 जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास b है। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ गया 3/2, और माइनस का साइन भी साथ आएगा क्योंकि a की वैल्यू जो होगी वो माइनस के साथ होती है, -3/2। ये हमारे पास सेकंड लाइन का स्लोप आ गया। अब देखिए दोनों लाइन का स्लोप इक्वल तो नहीं आया, मतलब पैरेलल नहीं हो सकती, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो फिर परपेंडिकुलर के चेक करने के लिए हमें इन दोनों लाइंस के स्लोप आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आ गया 2/3 इंटू माइनस का 3/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर माइनस का 1 आ जाएगा, और हमें पता है कि अगर दो लाइंस का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप लिखेंगे कि एज m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, लिहाजा लाइन 1 जो है ये परपेंडिकुलर है लाइन 2 पर। सिमिलरली आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है, और वो असाइनमेंट के तौर पर है, वो आप खुद कीजिएगा और इजी है। इसी तरह आप उसका स्लोप फाइंड करेंगे, देखेंगे अगर स्लोप इक्वल आ गया तो आप कहेंगे पैरेलल लाइंस है, अगर नहीं आया इक्वल उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे लाइंस परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही कि ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, फिर हम थर्ड उसको लिख देंगे कि ये जो लाइंस है नाइदर पैरेलल ना परपेंडिकुलर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है -4 और 7 से, और वो पैरेलल है इस लाइन के। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस तरह का हम एक सवाल पीछे करके आए हैं कि जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो और एक पॉइंट से पास कर रही हो तो हमें उसकी इक्वेशन जो है वो कैसे फाइंड करनी होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास गिवन लाइन है, गिवन लाइन की जो इक्वेशन है ना वो हमें गिवन की गई है 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन हमें जो है ना वो फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड लाइन है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है और ये एक पॉइंट में से पास कर रही है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है -4 और 7। तो देखिए अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है तो हमें ये तो पता चल गया ना कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट का पता चल गया। अगर हमें इसकी स्लोप का भी पता चल जाता है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे और सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट का पता है, स्लोप फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो स्लोप इस गिवन लाइन का होगा वही इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि है 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ, a की वैल्यू आती है यहाँ पर 2, b की वैल्यू आती है -7। तो हमें पता है कि स्लोप का फार्मूला जो है जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो वो होता है -a/b। तो यहाँ से जब हम इसका स्लोप m1 कह लेते हैं,
यानी कि ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 से। तो m1 इज इक्वल टू माइनस का मतलब 2 ओवर माइनस का 7, ये कैंसिल होकर m1 जो आ गया ये आ गया हमारे पास 2/7। अब क्योंकि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एज इनको अगर हम लाइन 1 और लाइन 2 कंसिडर कर लें तो हम कहते हैं कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 सो द स्लोप्स विल बी आल्सो इक्वल। इन दोनों लाइंस के स्लोप जो होंगे वो अभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो m1 का स्लोप है वही m2 का होगा। तो m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 2/7 आ जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास ये स्लोप आ गया और पॉइंट भी हमें मालूम है जिसमें से वो लाइन पास कर रही है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और वो कौन सी होती है, जब आपको पॉइंट भी गिवन और स्लोप भी, तो वो होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जस्ट हम इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन जो वो मालूम हो जाएगी। y1 हमारे पास उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं ये आ जाएगा। स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं 2/7 है और इसमें क्या आ जाएगा x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1 जो है ये x1 की वैल्यू -4 है तो माइनस इंटू -4 लिख देंगे। अब इसको जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना हम कर सकते हैं। 2/7 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है और 2 को इसमें अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7/-49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब सारे नंबर एक तरफ ले जाए तब हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 2x, 7y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, प्लस का 8 ऑलरेडी है और 49 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई है 2x माइनस 7y प्लस का 57 इज इक्वल टू 0, ये वो लाइन है जो हमें रिक्वायर थी, जो एक पॉइंट -47 से पास कर रही थी और गिवन लाइन जो थी उसके पैरेलल है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर ये लाइन पैरेलल है ना तो जो यहाँ पर x और y का कोएफिशिएंट है ना वही आपको देखिए गिवन लाइन में थे, क्योंकि जो इसका स्लोप था वही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी। जी स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन बिल्कुल 12 से मिलता जुलता है, उसमें सिर्फ फर्क है और इसमें जो है वो ये है, यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो एक पॉइंट से पास कर रही है और वो इन दो पॉइंट को मिलाने से जो बनने वाली लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर होगी। उसमें हमने कहा था कि पैरेलल है और इसमें क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। देखिए क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ये एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करते हैं। ए है हमारे पास -15 एंड -8 और बी है हमारे पास 10 एंड 7। इन दोनों को ज्वाइन करने पर बनने वाली जो लाइन है ना, हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करनी है। अब लेट्स सपोज वो परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद है। अब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट में से भी पास कर रही है और वो पॉइंट कौन सा है 5, -8। जी स्टूडेंट्स, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए पॉइंट हमें फिर मालूम हो गया यहाँ पर, अगर हमें इस लाइन का भी स्लोप मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे और उसको फाइंड कर देंगे। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए अब इन दोनों लाइंस की आपस में सिचुएशन को देखें कि लाइन 1 और लाइन 2 जो है ना ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें लाइन 1 का स्लोप अगर मिल जाए तो हम लाइन 2 का भी परपेंडिकुलर की कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइन 1 का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ और इस लाइन में आपको 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन हम जो सॉरी फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जिसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट किया है लाइन को, और उसका जो स्लोप है वो क्या आएगा M1। तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या होता है 7 -8 y2 - y1 over x2 - x1 means 10 minus का 15, 7 plus 8 over 10 plus 15, 15 over 25। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ये पहली लाइन का स्लोप है
जो गिवन थी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली। अब इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसका स्लोप फाइंड करने के लिए देखें, जब हमें दूसरी लाइन का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हमें रिक्वायर्ड लाइन का जब स्लोप फाइंड करना है ना, इसको मैं लेट्स सपोज M2 से डिनोट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था किसी पिछले लेक्चर के अंदर कि जब एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उसमें से एक का स्लोप आपको गिवन हो, तो दूसरे का फाइंड करने के लिए जो गिवन स्लोप होगा ना जिस लाइन का, उसको आप एक तो उल्टा देंगे और उसका साइन भी चेंज कर देंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, 3/5 को चेंज कर दें 5/3 में, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्लोप आएगा ये उस लाइन का होगा जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस ये जो हमारे पास लाइन इसकी आई हुई है जो 5 - 8 से पास कर रही है। तो अब हमें स्लोप भी मालूम हो चुका है और पॉइंट भी हमें मालूम है 5 - 8, ये दोनों मालूम हो गए। तो हम क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पर भी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो वो क्या होती है हमारे पास, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करें तो हमारी इक्वेशन जो वो रिक्वायर्ड फाइंड हो जाएगी। y1 इट मींस -8 इज इक्वल टू m क्या है हमारे पास -5/3, x - x1 है हमारे पास 5। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने इसकी, y + 8 इज इक्वल टू -5/3 इंटू x - 5। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y + 24 इज इक्वल टू माइनस का 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये आ जाएगा 25। अब इन दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा, 3y ऑलरेडी है, प्लस का 24 ऑलरेडी है, माइनस का 24 5 हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 5x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। This is the equation of line which is perpendicular to the join of A and B and passes through the point 5 - 8। जी स्टूडेंट्स, ये थे इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन 7 से 11 से 13 तक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।